Hello students, how are you all? So today we will start with the new concept, that is projectile. Projectile का जो concept है that is very important concept. हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे that what is projectile. एक आउटलाइन से ले लेते हैं हम लोग कि प्रोजेक्टाइल एक्चुअल में होता क्या है। हमारे पास कोई स्टोन है, स्टोन को हम लोगों ने थ्रो कर दिया। क्या होता है, इनिशियली हम लोगों ने इसको कोई वेलोसिटी दी, उसके बाद ना तो स्टोन में कोई इंजन लगा हुआ है ना इसमें कोई फ्यूल है। क्या करता है, इट मूव विदाउट एनी इंजन और फ्यूल इन द टू डायमेंशंस। तो उसके मोशन को हम लोगों ने क्या बोल दिया, दैट इज नोन एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन और दैट इज आल्सो नोन एज अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है। हैमर आप लोगों के पास आती है या आप लोगों के पास डिस्कस आती है। एथलीट जो है डिस्कस थ्रो करता है, किसी एंगल के ऊपर करता है। शॉर्ट पुट है आप लोगों के पास, शॉर्ट पुट थ्रो किया जाता है, दैट इज आल्सो व्हाट, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है। इवन आप लोगों के पास बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, दैट इज आल्सो द केस ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो ये सारी चीज़ें जिनको हम लोग कोई इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं एंड आफ्टर दैट दिस मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन आर नोन एज अ प्रोजेक्टाइल। उन सभी को क्या बोल दिया हम लोगों ने, प्रोजेक्टाइल बोल दिया। और जो प्रोजेक्टाइल है, द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट इज ऑलवेज टू डायमेंशनल मोशन। कैसा मोशन आएगा बेटा आपके पास है, टू डायमेंशनल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल क्या होगा आपके पास, प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू अ बॉडी विच इज थ्रोन with some initial velocity with the horizontal and then allowed to move in two dimensions under the effect of gravity alone without being propelled by any engine or a fuel. That is known as a projectile. So projectile क्या हुआ आपके पास, projectile is name given to our body thrown with some initial velocity with horizontal allowed to move in two dimensions। किसमें मूव करेगा बेटा, टू डायमेंशंस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी alone without being propelled by any engine or fuel। तो उस बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोगों ने, दैट इज नोन एज अ प्रोजेक्टाइल। अब जो हमारे पास पाथ है, जो पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, जो प्रोजेक्टाइल है आपके पास, दैट इज नोन एज अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल is called its trajectory। क्या बोलेंगे इसकी, ट्रेजेक्ट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल हम लोग लिख के चलते हैं। एग्जांपल्स में पहली बात की हम लोगों ने, जैसे मान लो आप लोगों के पास बुलेट फायर, बुलेट
of that bullet, that is only what a projectile motion. ठीक है. Second one, javelin thrown by an athlete. कोई एथलीट जो है वो जेवलिन थ्रो करता है, हैमर थ्रो करता है, डिस्कस थ्रो करता है या शॉर्ट पुट थ्रो करता है, वो आपके पास क्या आ गया, दैट इज आल्सो व्हिच वन, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों के पास आ गया. ठीक है, वो आपके पास आ गया. ठीक. नेक्स्ट वन आप लोगों के पास बॉडी ड्रॉप. एनी बॉडी ड्रॉप from the window of moving train. और बस उसमें क्या है, उसमें भी इनिशियल वेलोसिटी मिल जाती है क्योंकि ट्रेन आगे की तरफ को चल रही है. हमने सिंपली क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो उसको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई हमारे पास. तो उसका जो मोशन आपके पास आएगा, दैट इज आल्सो व्हिच मोशन, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास आ जाएगा. अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो बॉडी है इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, द बॉडी दैट मूव्स अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द टू कंपोनेंट वेलोसिटीज. दो कंपोनेंट वेलोसिटीज के कंबाइंड इफेक्ट के अंडर जो है वो मूव करता है. देखो, क्योंकि आपके पास टू डायमेंशनल में आपके पास से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब एक आपके पास अगर मान लो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है बॉडी, तो आपके पास एक कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग और एक आएगा वाई एक्सिस के अलोंग. इट मींस आपके पास वेलोसिटी भी अलोंग द हॉरिजॉन्टल, तो एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक आएगा कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इन कंपोनेंट्स में होगा क्या. ये हमारे पास यहाँ पर मेन पॉइंट्स हैं इसके लिए टू स्टडी द प्रोजेक्टाइल मोशन. इनको ध्यान में रखना है. इन्हीं से हम लोगों ने आगे चल के इसकी एप्लीकेशंस करनी है और डेरिवेशंस निकालनी है डिफरेंट हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल के लिए. तो ध्यान में रखेंगे हम लोग. सो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दैट प्रोजेक्टाइल मूव्स अंडर द moves under the combined effect of two component velocities. दो कंपोनेंट वेलोसिटी के अंदर जो है आपके पास क्या करेगा, ये मूव करेगा. पहला हमारे पास देखते हैं कौन सा कंपोनेंट है. ठीक है, पहला कंपोनेंट अगर देखें हम लोग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. जो क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, एक बार दे दी वेलोसिटी वो दे दी, उसके बाद कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है. इट मीन्स अगर हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखें तो हमारे पास क्या बोला गया है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, दैट अ बॉडी एट रेस्ट दैट रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, दैट कंटिन्यू टू मूव विद द यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. तो इसका मतलब अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी. तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आपके पास बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, uniform velocity along the horizon. मीन्स आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी किसके डायरेक्शन में, आपके पास हॉरिजॉन्टल की तरफ को रहेगी आपके पास इन द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, along the horizontal. इट मीन्स आपके पास यहाँ से हम लोग कंक्लूजन कर सकते हैं therefore the acceleration along horizontal is 0. मतलब horizontal के along acceleration 0 आएगा. It means x component of acceleration that is equal to j. दूसरी बात आपके पास सेकंड कंपोनेंट क्या है, आपके पास यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी. यूनिफॉर्मली चेंजिंग
velocity along the vertical ड्यू टू ग्रेविटी, किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर चेंज होगी और यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज होगी। इट मींस दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। वेलोसिटी जो चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट के साथ, इट मींस दैट द एक्सेलरेशन is uniform. So this y component of acceleration is equal to acceleration due to gravity. ये हमारे पास है, ठीक है। अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है तो ये g लेना है नेगेटिव, और अगर डाउनवर्ड आ रही है तो g लेना है आप लोगों ने क्या, पॉजिटिव होकर के चलोगे आप लोग इसलिए, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अलोंग द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट रिमेंस कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगी आपके पास, जो इनिशियल वेलोसिटी है वही वेलोसिटी रहेगी आपके पास। एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू 0। अलोंग द वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा एंड एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास आएगा। बॉडी अगर अपवर्ड जा रही है तो आपके पास एक्सेलरेशन लेना है पॉजिटिव, मतलब जी की वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। और अगर नीचे आ रहा है इट मीन्स आप लोगों ने जी की वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव लेकर के चलोगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर केस आते हैं हमारे पास इसके प्रोजेक्टाइल के। पहला जो केस है वो सिर्फ कंपटीशन के लिए है, सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको करवाता हूँ, आप लोगों ने करना बताइए, ठीक है। और दूसरा केस आपके पास सीबीएसई के सिलेबस में है, ठीक है। जो बच्चे सिर्फ कंपटीशन के लिए करना चाहते हैं वो सिर्फ इसको करें और बाकी बच्चे देख लेना आप लोग। तो प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टली किसी बॉडी को हम लोगों ने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया हॉरिजॉन्टली। तो मान लो हम लोग मान के चलते हैं, कंसीडर OX is horizontal line parallel to the ground and OY is vertical line perpendicular to the ground। ये हम लोगों ने केस माना हुआ है यहाँ पर। ये मैंने मान लिया ग्राउंड, जैसे इस साइड को मान ली वाई, यहां से ये मान ली मैंने एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, इस तरीके से ये मान लिया ऑरिजिन, ठीक है। इस तरीके से ये थोड़ा सा की तरफ को जा रहा है, ये हाँ, ठीक है, ऐसे। अब जैसे मान लो आप लोगों ने छत के ऊपर से किसी स्टोन को फेंक दिया, या इतनी हाइट से आप लोगों ने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टली इसको क्या कर दिया, थ्रो कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। या आप लोग क्या गए, टेरेस के ऊपर गए, वहाँ से हॉरिजॉन्टली आप लोगों ने किसी स्टोन को फेंक दिया, वो आप लोगों के पास आ गया क्या, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन आप लोगों के पास आ गया, ठीक है। सो लेट ओ बी द ऑरिजिन, ऑरिजिन। मान लो हमारे पास लेट अ बॉडी इज horizontally
along OX with initial velocity u from O। यहां से हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया है ये इस वेलोसिटी u के साथ यहां से, ठीक। The body that move under the combined effect of the two velocities, अब यहां पर आपके पास क्या होगा, at time t is equal to 0, t is equal to 0, x naught is equal to 0, y naught that is also equal to 0। अब क्या होगा, the body move under the combined effect of two component velocities। पहली आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी along horizontal और दूसरा आपके पास यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी along वर्ल्ड। किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग तो ax तो हो जाएगा क्या 0 और ay हमारे पास आ जाएगा g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बॉडी ऐसे चल के आपके पास ऐसे आकर के ऐसे जैसे करके आपके पास लास्ट में यहाँ पर पॉइंट C के ऊपर ग्राउंड को हिट कर ऐसे इस तरीके से चल के इस तरह से, ठीक है। हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर निकालेंगे दैट इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये सारी चीजें हम लोग ने मान ली, तो पाथ निकालते हैं हम लोग पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो देखते हैं हम लोग पाथ कैसा होता है इसका। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, मान लो आपके पास लेट एट टाइम t बॉडी इज एट पॉइंट P x1। यहां पर पहुंच गए, मान लो आपके पास इस पॉइंट P के ऊपर, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट आ गए x और y। तो देखो y कंपोनेंट वेलोसिटी कैसे है, इस साइड को आ गया आपके पास, x कंपोनेंट इस साइड को रहेगा जो कि फिक्स है आपके पास। तो अगर मैं रेडियन निकालूं इसका, थोड़ा सा और ले लेते हैं, तो रेडियन वेलोसिटी आपके पास कैसे आ जाएगी, दिस विल बी v, ये vx आपके पास इस पर। तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये सारी आगे y के बराबर, और ये डिस्टेंस जो है आपके पास दिस डिस्टेंस x ऐसे चलते, ठीक है। सो टेकिंग द मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल, सॉरी हाँ हॉरिजॉन्टल के अलोंग जाते हैं। सो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस ए एक्स टी स्क्वायर आर ए एक्स टी स्क्वायर, यही था। अब यहाँ पर देखें
एक्स नॉट तो 0 के बराबर है, यू एक्स यू के बराबर है, और ए एक्स दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज along the horizontal the object that move with the uniform velocity, so acceleration that is equal to 0. so इस इक्वेशन से देखिए तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 0 प्लस यू टी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर मीन्स x इज इक्वल टू यू टी, सो t इज इक्वल टू x अपॉन यू, ये नंबर 1. अब बात करते हैं मोशन अलॉन्ग वर्टिकल. दोनों साइड को अलग अलग लगाएंगे हम लोग. वर्टिकल के अलावा देखिए तो y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. यहाँ पर देखें तो वाई नॉट इज इक्वल टू 0, यू वाई दैट इज आल्सो 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, तो वाई एक्सिस के अलोंग 0 थी, क्योंकि हमने किसके अलोंग ली थी, एक्स एक्सिस के अलोंग. तो initial velocity along the y-axis that is equal to 0, ay that is equal to g, that is equal to g, acceleration due to gravity. So therefore y is equal to 0 plus ये भी 0 हो गया बेटा plus half g b square. So y that is equal to half g b square. Using equation 1 हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को यूज करते हैं यहाँ पर. यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 से टाइम की वैल्यू रख दो तो y इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, हाफ जी और t का स्क्वायर x अपॉन u का स्क्वायर. सो y दैट इज इक्वल टू हाफ जी x square upon u square, y is equal to 1 by 2 g, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, g upon 2u into x square. g is constant near the surface of earth, u हमारे पास है ही constant है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, that is it is half kx स्क्वायर, या सिर्फ मैं सिंपली इसको kx स्क्वायर के बराबर भी लिख सकता हूँ. ये सारा का सारा कांस्टेंट हो गया, दैट इज इक्वल टू kx स्क्वायर, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो कि किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. इट मीन्स दैट a projectile given horizontal projection describe parabolic trajectory. कैसे ट्रैजेक्टरी करेगा आपके पास है, पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी. तो कई बार ऐसा पूछा जाता है दैट व्हाट काइंड ऑफ द ट्रैजेक्टरी द प्रोजेक्टाइल दैट फॉलो. तो कौन सी ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा, ये पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी जो है ये फॉलो करेगा. ठीक है, तो ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट इज अ पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी. ठीक है, सो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट इज अ पैराबोलिक पाथ. ये पाथ कैसा आ गया बेटा आपके पास, पैराबोलिक पाथ. तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ द पाथ. दूसरी बात करते हैं हम लोग किसकी, यहाँ से निकालेंगे हम लोग अब टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट. Time of flight. Time of flight कहता है, it is the total time for which the projectile that remains in its flight. ठीक है, it is the total time for which the projectile
जहां से इसको प्रोजेक्ट किया गया टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, जहां से प्रोजेक्ट किया और जब तक ये ग्राउंड को हिट करता है उस टाइम तक, जितना ये टाइम लगा उसको बोल दिया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसको डिनोट किया गया, इसको डिनोट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग मोशन लेकर के चलेंगे, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, मोशन लेकर के चलेंगे हम लोग कहाँ से, O to C की बात करेंगे। तो मान लो जो प्रोजेक्टाइल है दैट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट x, यहाँ से ग्राउंड से हाइट x से जो है प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट h above the ground, यहाँ से इसको हम लोग ने प्रोजेक्ट किया। ठीक है, सो यहाँ देखते हैं मोशन अलॉन्ग वर्टिकल, y is equal to y naught plus ut plus half ayt square। सो y हमारे पास है h के बराबर, y नॉट 0 के बराबर, uy that is also 0, ay that is equal to g and t that is equal to कैपिटल T के बराबर, क्योंकि आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। कहाँ से, O से C तक हम लोगों के पास जो टाइम है। सो इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास आ गया h 0 प्लस 0 प्लस हाफ g इंटू टी का स्क्वायर, कैपिटल टी का स्क्वायर। सो h इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। सो यहाँ से देखें अगर टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2h ओवर g और दिस t दैट इज इक्वल टू दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2h over g। Therefore, this is the time of flight। ये निकल गया हमारे पास क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू √2h over g, where h is the height above which the projectile that is a projected। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास आती है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, तीसरा आपके पास जो पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हुआ हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by projectile during its flight। कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हमने ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है, ये वाला। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इन पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करें, ये इसको डिनोट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय आर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू, अगर देखें हम लोग मोशन अलॉन्ग लेकर के चलेंगे, मोशन अलॉन्ग horizontal x is equal to x naught plus uxt plus
हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब यहाँ पर टाइम लगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, सो x इज इक्वल टू आर के बराबर, x नॉट इज इक्वल टू 0, यू एक्स दैट इज इक्वल टू यू के बराबर, t दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट ए एक्स और रिजल्ट के अराउंड 0, सो r इज इक्वल टू 0 प्लस u इंटू टी प्लस ये भी 0 हो जाएगा, सो r इज इक्वल टू u टी के बराबर, ठीक है। सो r दैट इज इक्वल टू u, यहाँ से हमने ये निकाला था 2h ओवर g, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। t की वैल्यू ये निकाली थी 2√2h अपॉन g के बराबर, सो दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट वन निकालते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। Velocity of object at an instant of time, ठीक है। मान लो हमारे पास लेफ्ट at any time t object is at p, तो Vx निकालते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, Vx दैट इज इक्वल टू ux प्लस axt। अब क्योंकि यहाँ पर ax दैट इज इक्वल टू 0, ux दैट इज इक्वल टू u, सो देयरफॉर Vx दैट इज इक्वल टू u प्लस 0, सो Vx दैट इज इक्वल टू u। वेलोसिटी होगा हॉरिजॉन्टल या अब वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, Vy that is equal to uy प्लस ayt के बराबर, तो यहाँ पर uy that is equal to 0, ay that is equal to g, क्योंकि initial component of the velocity, initial velocity that is equal to 0 along the vertical, so and the acceleration that is equal to g के बराबर, so Vy that is equal to 0 plus g into t, so Vy that is equal to gt के बराबर। So total velocity अगर निकालें तो v that is equal to vx square plus vy square into the root, so v अगर हम लोग निकालें यहाँ पर v velocity then it is equal to vx के बराबर है u square plus g into t का स्क्वायर घटा लो, सो v that is equal to u square plus g square into t square घटा, ये हमारे पास, ठीक है। अब अगर मान लो एक v makes angle बीटा, बीटा डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल, v ये जो वेलोसिटी है v makes एंगल बीटा with the horizontal, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर tan ऑफ बीटा, tan ऑफ बीटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास vy अपॉन vx के बराबर, दैट इज इक्वल टू vy अपॉन vx, सो vy हमारे पास किसके बराबर है, gt के बराबर आएगा, और Vx हमारे पास किसके बराबर था, u के बराबर, सो दिस बीटा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स gt अपॉन u के, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो CBSE के सिलेबस में है आर्टिकल प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन।
करना है अब आप लोगों ने अच्छे से। प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, देखते हैं हम लोग। प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, इंपॉर्टेंट, ठीक है। मान लो हमारे पास फिर से वही कंसीडर करके चलेंगे हम लोग। कंसीडर OX is the horizontal axis along the ground and OY is the vertical axis perpendicular to the ground. ठीक है। Let O be the origin. हमारे पास कंसेप्ट ये है, इस तरीके से, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस इज पॉइंट O और ये हमारे पास आ गया ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर हम लोग बनेंगे, हाँ ठीक है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मान लो हम लोगों ने u from O, making angle theta with horizontal। हमने ऐसे कर दिया इसको, इस तरीके से ये प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे, इस तरीके से। और इसने यहाँ पर एंगल बना दिया ये थीटा यू। तो अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ यू, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। पहला u cos थीटा, ux आ जाएगा आपके पास, ux इज इक्वल टू u cos थीटा अलॉन्ग OX। इस साइड को देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा u cos थीटा, और इस साइड को अगर बात करें हम लोग तो आ गया u sin थीटा। ये कम इस सेकंड वन uy that equal to u sin theta along O1, ये। सो इसके बाद ये तो हो गई इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी किसी एक डायरेक्शन में नहीं है बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग आ गई u cos थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग आ गई u sin थीटा। केस चेंज हो गया हमारे पास। पहले तो हमारे पास सिर्फ आई थी एक्स एक्सिस के अलोंग जब हम लोगों ने पिछला केस किया था, लेकिन इस केस में
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ गई u cos थीटा और y एक्सिस के अलॉन्ग आ गई u sin थीटा। अब ये क्या होगा दैट द प्रोजेक्टाइल या जो ऑब्जेक्ट है मूव अंडर द कंबाइंड इफेक्ट of two component velocities, दो कंपोनेंट वेलोसिटीज के अलॉन्ग तक मूव करेगा। पहला आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और दूसरा इसका मतलब ax हो जाएगा 0 और दूसरा आपके पास यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी अलॉन्ग वर्टिकल। इसका मतलब a बाई जी के बराबर आएगा। तो g हम लोग देखेंगे अपवर्ड मोशन लेना है या डाउनवर्ड मोशन लेना है। सो ये जो पाथ आपके पास आएगा तो पाथ इस तरीके से होते होते आपके पास ये पाथ ऐसे आपके पास ऐसे ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मूव करना है, ठीक है। यहाँ जैसे आ जाएगी आपके पास मैक्सिमम हाइट, इसने अटेंड कर दी। अब यहाँ पर देखो वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट के ऊपर 0 हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का। तो जो बचेगा आपके पास मैक्सिमम हाइट पॉइंट एच ले लिया मैंने, यहाँ पर बचेगा सिर्फ u cos थीटा। ये पॉइंट ले लिया मैंने b, यहाँ पे ग्राउंड को हिट कर। मैंने क्या किया कोई पॉइंट p ले लिया यहाँ, जैसे जब ये अपवर्ड मोशन है इसका ऊपर की तरफ को ही जा रहा है, ये पॉइंट ले लिया मैंने p जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x और y। तो इसका मतलब इस साइड को आपके पास आ गया y और इस साइड को बात करें तो ये मेरे पास आ गया x। ये कोऑर्डिनेट्स अगर मान लो, ठीक है। प्रोजेक्टाइल तो आपके पास ऐसे ही मूव कर रहे हैं, इस तरीके से आपके पास से चला जो ऑब्जेक्ट है वो चल, ठीक है। हम लोग यहाँ पर पहले निकालेंगे क्या, दैट इज अ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सारी बातें कर ली हम लोगों ने। अब वैसे ही चलेंगे जैसे पिछले केस में चले थे। तो सबसे पहले निकालेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैं फिर बोल रहा हूँ ये आर्टिकल आपके पास सीबीएसई के सिलेबस में है, ये आर्टिकल करना है। पिछला सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, वो सिर्फ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आप लोग उसको वैसे ही करेंगे, ठीक है बेटा। सो बात करते हैं हम लोग पहले किसके, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, मान लो हमारे पास लेट एट एनी टाइम t ऑब्जेक्ट is at point P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x and y। सो मोशन along हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग लेकर के चलेंगे हम लोग वो x के अलॉन्ग, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस, क्योंकि ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ है तो टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर x नॉट इज इक्वल टू 0, y नॉट दैट इज आल्सो इक्वल टू 0 के बराबर। x नॉट u x t प्लस हाफ a x t स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए तो x नॉट इज इक्वल टू 0, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, ax दैट इज इक्वल टू 0। So therefore x is equal to 0 plus u cos theta into t plus half into 0 into t. So x is equal to u cos theta into
गिव इट नंबर 1। या बात करते हैं मोशन अलोंग वर्टिकल। वर्टिकल के अलावा मोशन निकाल लेते हैं, तो वर्टिकल के अलावा क्या आएगा, y इक्वल टू y नॉट प्लस u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए अब इसमें क्या कंडीशन है आपके पास, ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ y नॉट तो हो गया 0, u आई है u साइन थीटा। ये पॉइंट P मैंने तब माना है जब मोशन है ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, भाई है तो असेंडिंग मोशन आपके पास, तो इसलिए ए वाई इक्वल टू माइनस जी होगा। अगर मैं पॉइंट P इस साइड को देखता तो नीचे आ रहा है तो क्या लेता मैं प्लस जी है, तो इसलिए आपके पास y इज इक्वल टू 0 प्लस u साइन थीटा इंटू P माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यूजिंग 1 टी की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, यूजिंग 1 को यूज कर लो, y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी है x अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी, और ये टी स्क्वायर x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर u से u कैंसिल आउट, साइन थीटा पर cos थीटा tan थीटा के बराबर आ जाए आपके पास। तो मेरे पास बच गए यहाँ से y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, हाफ g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो कि किसकी इक्वेशन है आपके पास, पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। Hence, a projectile given angular projection with the horizontal describe a parabolic path. So, trajectory of the projectile given angular projection with the horizontal have a parabolic trajectory. कैसे ट्रेजेक्ट्री आएगी बेटा आपके पास, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। तो कई बार यही चीज प्रूव करने के लिए पूछ ली जाती है, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर निकालेंगे फिर से क्या, टाइम ऑफ लाइट। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर सेकंड वन क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ लाइट। देखते हैं हमारे पास टाइम ऑफ लाइट में क्या है। टाइम ऑफ लाइट है टोटल टाइम for which the projectile that remains in a light. So second one, time of light क्या है, it is the total time for which the projectile remains in its light. It is the total time for which the projectile remains in its flight. तो इसको डिनोट कर दिया हम लोग ने, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी।
यहाँ से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। अब यहाँ पर इसने कर ली मैक्सिमम हाइट अटेंड, तो दिस इज द टाइम ऑफ असेंट, यहाँ तक जो टाइम लगा, एंड दिस इज द टाइम ऑफ डिसेंट। अब क्योंकि एक्सलरेशन यूनिफॉर्म है तो यहाँ पर जितना टाइम असेंड करने के लिए लगेगा उतना टाइम किसके लिए लगेगा, डिसेंड करने के लिए। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज इक्वल टू टी। तो हम लोग बोल सकते हैं टी इज इक्वल टू टी प्लस टी, सो टी दैट इज इक्वल टू 2t, so t that is equal to ty. Yeah, of course. So taking the motion vertically upward, taking the motion vertical upward, Vy is equal to uy plus ayt. हमें पता है that at maximum height y component of the velocity that is equal to 0, also uy that is equal to u sin theta, ay that is equal to -2. तो मैं बोल सकता हूं कि that 0 is equal to ay किसके बराबर आ गया, u sin theta minus g into t, so gt that is equal to u sin theta, so t that is equal to u sin theta over g. ठीक है, एक चीज ये है, दिस इज द टाइम ऑफ असेंट हमारे पास। अब t है किसके बराबर, t/2, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हम लोगों ने, सो दिस t/2 दैट इज इक्वल टू u sin theta upon g, so this time of flight that is equal to 2u sin theta upon g. This one is the time of, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, t मेरे पास लिख रहा है u sin theta over g, और टाइम ऑफ फ्लाइट लिख गया 2u sin theta over g। ये है रिलेशन का, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास निकलता है मैक्सिमम हाइट का, बात करते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये कितनी हाइट जो है अटेन करेगा आपके पास, इसकी बात करते हैं हम लोग। थर्ड वन पॉइंट दैट इज आवर मैक्सिमम हाइट। थर्ड मैक्सिमम हाइट, ये क्या हुआ, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट attained by the object from the point of projection, from the point of, या above, ऐसे लिखते हैं इसको, above the point of projection, ऐसे लिखते हैं above the point of projection। मतलब इससे ये कितनी हाइट गई यहाँ तक वो देखो। इस केस में वर्टिकल अपवर्ड मोशन लेना है हमने, तो इसको डिनोट करता है, इट इज डिनोटेड बाय एच, एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर
फॉर मैक्सिमम हाइट जो टाइम लगा, यहाँ पर टाइम लगा किसके बराबर, टी दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी के बराबर ये टाइम, ठीक है, टी बाई 2 के बराबर था हमारे पास, दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा ओवर जी के बराबर टाइम, ठीक है। तो मोशन लेंगे हम लोग वर्टिकल, टेकिंग वर्टिकल अपवर्ड मोशन, टेकिंग वर्टिकल अपवर्ड मोशन, वर्टिकल अपवर्ड मोशन लेंगे तो y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। सो यहाँ पर y आ गई हाइट के बराबर, y नॉट हो गया 0, यू वाई यू साइन थीटा के बराबर, टी की वैल्यू मैं बाद में ही रखूंगा, एक साथ रखेंगे, ए वाई दैट इज इक्वल टू माइनस जी के बराबर। सो एच इज इक्वल टू 0 प्लस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यूजिंग टी, टी की वैल्यू रख दें, एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा ओवर जी माइनस हाफ जी टू, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, टी का स्क्वायर तो आ गया आपके पास क्या, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी स्क्वायर, इससे तो मेरे पास आ गया एच इज इक्वल टू यू इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी, एक में से हाफ चला गया तो हाफ बच गया, तो एच आ गया मेरे पास इसके बराबर, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, this one is the maximum height, u square sin square theta over 2g। तो हाइट के लिए मैंने ये लिख दिया, जो मैक्सिमम हाइट है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यह है। नेक्स्ट वन इज अ हॉरिजॉन्टल रेंज, और हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे हम लोग, horizontal range. So it is the maximum horizontal distance, yeah, it is the horizontal distance, maximum nahi, it is the horizontal distance covered by the object between the point of projection to the point where it hits the ground, okay? It is the horizontal distance covered by the object between the point of projection and the point where it hits the ground। तो ये है O से B तक के डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको डिनोट किया, इट इज डिनोटेड बाय R। तो इसको निकालने के लिए टेकिंग हॉरिजॉन्टल मोशन, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है इक्वल टू
टाइम ऑफ फ्लाइट, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देखो x तो हो गया r के बराबर, एक्स नॉट हो गया 0, यू एक्स आपके पास आ गया यू कॉस थीटा, टी जो है वो टी के बराबर, ए एक्स 0, एक्सलरेशन किसके बराबर हो गया 0 के बराबर आ गया। अब देखो यहाँ पर r इज इक्वल टू एक्स नॉट 0 प्लस यू एक्स u cos theta into t plus ये 0, so r equal to u cos theta into t, using the value of t, r equal to u cos theta into 2 u sin theta over g, t के लिए थीटा यहाँ पर देखो ये 2 u sin theta over g के साथ, so r is equal to यहाँ से u into u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, 2 sin a cos a sin 2a के बराबर आता है, सो r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin ऑफ 2 थीटा ओवर g, दिस वन इज द तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपके पास आ गई r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा ओवर g। अब बात करते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब आएगी आपके पास, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम की बात कहाँ पर आती है हमारे पास, जैसे हम लोग शॉर्ट पुट फेंकते हैं तो भाई सेम फोर्स के लिए आपके पास वो नज़दीक भी गिर जाता है और आगे भी गिरता है, वैसे डिस्कस थ्रो है, वैसे ही आपके पास जैवलिन की बात करते हैं हम लोग, तो यही डिस्टेंस मेजर की जाती है। तो उसमें टेक्निक की बात आती है कि कितने एंगल के ऊपर इसको रखा जाए, फेंका जाए, ताकि आपके पास जो रेंज है वो क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। तो वही निकालते हैं हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन g, r इक्वल टू r मैक्सिमम होने के लिए साइन ऑफ 2 थीटा दैट शुड इक्वल टू 1, इसका मतलब 2 थीटा दैट शुड इक्वल टू 90 डिग्री, सो थीटा दैट शुड इक्वल टू 45 डिग्री, यही होना चाहिए। इसका मतलब जब भी आपके पास हॉरिजॉन्टल के साथ हम लोग 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करेंगे तो गिवन फोर्स के लिए वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी। तो यही टेक्निक में सिखाया जाता है इसके लिए एथलीट्स को, जो कि शॉर्टपुट आप लोगों के पास थ्रोअर हैं, या आप लोगों के पास जैवलिन थ्रोअर है, या फिर आप लोगों के पास डिस्कस थ्रोअर हैं, वो कि कितना एंगल बनाए 45 डिग्री, या फिर आप लोगों के पास बैट्समैन हिट करता है बॉल को, जैसे ही वो एनिमेशन कितना बनता है आपके पास 45 डिग्री के ऊपर बैट से हिट करता है बॉल को, तो आपके पास रेंज जो है कितनी आती है, मैक्सिमम रेंज आती है। कम फोर्स के साथ जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कवर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम रेंज आपके पास क्या है, आर मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 into 45 डिग्री अपॉन जी, तो आर मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 डिग्री अपॉन जी, सो आर मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर ओवर जी। दिस वन इज द मैक्सिमम रेंज। तो आज के लिए बच्चों इतना सा ही है। इस आर्टिकल को अच्छे से करना है आप लोगों ने, ये आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये फार्मूले बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसी को लेकर के थोड़ा हम लोग आगे चलेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन आज तक आपको भी पास इतना सही है, इसको अच्छे से आप लोगों ने करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस टाइम, बाय।